अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद और हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, आइए आज मैं फिर आपके साथ हाज़िर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो होने वाला है आपके साथ बहुत ही ख़ास। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ाना उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात के ऊपर मैं रोज़ाना इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं, और ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है ये आप भी जानते हैं कि उर्दू इस्तिलाहात ये बहुत ही ज़रूरी है। उर्दू मुतरजिम के अंदर उर्दू कवाइद तो हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, लेकिन उर्दू इस्तिलाहात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही आपका भविष्य ये तय करेगा कि आप पीटी एग्ज़ाम के बाद मेन एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे या नहीं बैठ सकेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि जब जब वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ये भी एक ज़रूरी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा। मैंने इससे पहले 7 पार्ट मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर पार्ट दर पार्ट देख सकते हैं। और कितना ज़रूरी है वो उसके अंदर दिया हुआ है कि कितने अहम वर्ड मैं आपके सामने आज भी 35 से 40 वर्ड मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और मैं बहुत ही मेहनत के साथ ये लेकर आता हूं आपके लिए। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें और कहीं पर आप वीडियो को बंद ना करें। तो चलिए नाज़रीन, मैंने इससे पहले बनाया है, अगर 7 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। फिर मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए, मकसद सबसे पहले है मकसद। मकसद को हिंदी में बोला जाता है उद्देश्य। क्या बोला जाता है? उद्देश्य। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आप समझते जाएं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी के अंदर उतार कर देख सकते हैं। मकसद को बोला जाता है उद्देश्य। उद्देश्य ये हिंदी के अंदर है। आप थोड़ा देख लें कि लिखा भी कैसे जाता है, वो भी आप देख लें, दोनों देखें। नसबुल आइन। नसबुल आइन किसको बोला जाता है? नसबुल आइन को बोला जाता है लक्ष्य। लक्ष्य बोला जाता है, नसबुल आइन को लक्ष्य बोला जाता है। ठीक है, लक्ष्य मतलब मुझे इस लक्ष्य को पाना है, मुझे इस मकाम तक पहुंचना है, उसी को बोला जाता है लक्ष्य। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है मंशूर। मंशूर किसको बोलते हैं? मंशूर को बोलते हैं हिंदी के अंदर घोषणा पत्र को बोलते हैं मंशूर। घोषणा पत्र को क्या बोलते हैं? मंशूर। ठीक है, मंशूर है बड़ी शीन के साथ, घोषणा पत्र। रोज़गार। रोज़गार को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? तो रोज़गार को बोलते हैं व्यवसाय, बोलते हैं रोज़गार को। ठीक है, हिंदी के अंदर रोज़गार को बोलते हैं व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय को हिंदी के अंदर रोज़गार बोला जाता है। और तिजारत। तिजारत को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? कोई भी तिजारत, कोई भी काम, कोई भी अपना बिजनेस जिसको बोल सकते हैं। बिजनेस इंग्लिश में बोला जाता है, उर्दू के अंदर उसको तिजारत बोला जाता है। अगर आप इसको हिंदी के अंदर जाएंगे तो हिंदी के अंदर व्यापार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यापार। उसके बाद देखिए, सियाहत किसको बोला जाता है? सियाहत। सियाहत कितना ज़रूरी है आप देखते रहें। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको कॉपी के अंदर भी उतार करके आप याद कर सकते हैं। सियाहत किसको बोला जाता है? सियाहत हिंदी के अंदर बोला जाता है पर्यटन को। ठीक है, सियाहत पर्यटन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पर्यटन। आप मेरे साथ बोलें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आप मैं जब जब बोलूं आप उसको रिपीट करें। आप एक बार मैं बोलूं आप उसको 4 मरतबा रिपीट करें। उसके बाद देखिए, अदालत आलिया। अदालत आलिया किसको बोलते हैं? अदालत आलिया को बोलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को बोलते हैं अदालत आलिया। अदालत आलिया का मतलब ये कि हर ज़िले के अंदर जो हाई कोर्ट होता है उसको अपने ज़िले के एतबार से उसको बोला जाता है अदालत आलिया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? उसके नीचे में ये सुप्रीम कोर्ट का ही दिया। अदालत उज़्मा यानी सबसे बड़ी अदालत को क्या बोला जाता है? सबसे बड़ी अदालत को हिंदी के अंदर सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को अदालत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो हाई कोर्ट को बोला जाता है अदालत आलिया, उसको बोला जाता है उच्च न्यायालय।
और सुप्रीम कोर्ट को जो बोला जाता है अदालत उज़्मा यानी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, देखिए शहरी, एक शहरी होता है एक शहर होता है, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है। तो नाज़रीन आप फ़र्क को समझिए, आप ऐसा नहीं कि शहरी और शहर दोनों एक ही चीज़, नहीं। शहरी को बोला जाता है नागरिक और शहर को बोला जाता है नगर, दोनों एक ही नहीं, आप इसके अंदर मिस्टेक ना खाएं। और शहरियत को बोला जाता है नागरिकता, शहरी को बोला जाएगा सिर्फ नागरिक और शहर को बोला जाएगा नगर। और शहरियत, आप किस शहरियत के हैं यानी आप किस देश के हैं, तो वहाँ पर बोला जाएगा नागरिकता। उसके बाद देखिए दही, ठीक है, दही, दो दही नहीं, दही मतलब जो देहाती इलाकों को बोला जाता है उसको बोला जाता है ग्रामीण। क्या बोला जाता है? ग्रामीण। उसके बाद देखिए सदर मकाम, सदर मकाम किसको बोला जाता है? सदर मकाम बोला जाता है मुख्यालय को। मुख्यालय को क्या बोला जाता है? सदर मकाम। आप इसको देखते रहें, सदर मकाम को मुख्यालय बोला जाता है। और सदर दफ्तर को क्या बोला जाता है? प्रधान कार्यालय। प्रधान कार्यालय को बोला जाता है सदर दफ्तर। और सिर्फ अगर आप दफ्तर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं कार्यालय। देखिए तीनों एक ही है लेकिन फ़र्क है, सदर मकाम को मुख्यालय बोला जाएगा और सदर दफ्तर को बोला जाता है प्रधान मुख्यालय। ठीक है, प्रधान कार्यालय। सदर को बोला जाता है प्रधान और दफ्तर को बोला जाता है कार्यालय। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। और दफ्तर को कार्यालय बोला जाता है। दारुल मुताला यानी मुताला जहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर बैठकर किताबों को देखा जाता है, उसको मुताला का घर, दारुल मुताला यानी मुताला का घर। उसको हिंदी में बोला जाएगा वाचनालय। वाचनालय को क्या बोला जाएगा? दारुल मुताला। उसके बाद देखिए खाका, खाका किसको बोला जाएगा? खाका प्रारूप, प्रारूप को खाका बोला जाता है। ठीक है, हाँ, प्रारूप को खाका बोला जाता है। और मंजूरी को क्या बोला जाता है? खाका तो हो गया प्रारूप, और मंजूरी, मंजूरी अनुमति, जिसको आप हिंदी के अंदर अनुमति भी बोला जाता है, लेकिन इसको हिंदी के अंदर यहाँ पर दूसरा इन्होंने कहा है कि अनुमेदन। अनुमेदन को क्या बोला जाता है? मंजूरी। अफसर, देखिए अफसर को क्या बोला जाएगा? अफसर को बोला जाएगा पदाधिकारी। पदाधिकारी को क्या बोला जाता है? अफसर। ठीक है, पदाधिकारी को बोला जाता है अफसर। हाकिम किसको बोला जाता है? हाकिम मजिस्ट्रेट दोनों एक ही है, मजिस्ट्रेट भी इसको ही बोला जाता है, हाकिम भी उर्दू ही उसी को बोला जाता है। हाकिम मजिस्ट्रेट को बोलते हैं दंडाधिकारी। दंडाधिकारी को क्या बोला जाता है? हाकिम या मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद देखिए मुंसिफ, मुंसिफ किसको बोला जाएगा? मुंसिफ को बोला जाता है न्यायाधीश। जो हाकिम इंसाफ करता है उसको न्यायाधीश बोला जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उसको मुंसिफ बोला जाता है। कोई भी जज को मुंसिफ बोला जाएगा। बहाली, बहाली किसको बोला जाएगा? बहाली देखिए, बहाली नियुक्ति को बोला जाता है बहाली, नियुक्त, नियुक्त बहाली बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर। तकर्रुर, तकर्रुर पदस्थापन को बोला जाता है, पदस्थापन को बोला जाता है तकर्रुर। तादीबी कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई को बोलता है अनुशासनिक कार्रवाई। तादीबी कार्रवाई को क्या बोला जाएगा? अनुशासनिक कार्रवाई। ठीक है, आप याद कीजिए एक एक करके। महकमा जाती कार्रवाई, क्या बोला जाएगा? विभाग कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई बोला जाता है, विभागीय कार्रवाई। ठीक है, विभागीय, ठीक है, विभागीय कार्रवाई इसको बोला जाएगा। इनकलाब को बोला जाएगा क्रांति। इनकलाब को क्या बोला जाता है? क्रांति। क्रांति लाना है मुझे, इनकलाब लाना है, ये है इसके उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है। पेशगी वर्क़ा, पेशगी कापी दोनों एक ही है। ठीक है, वो चाहे वर्क हो चाहे कापी हो, उसको बोला जाता है अग्रिम। अग्रिम प्रति को बोला जाता है पेशगी वर्क़ी यानी पेशगी कापी। उसके बाद देखिए मशवरत, सलाह, मशवरा तीनों एक ही है। सलाह भी होता है, मशवरा भी होता है। सलाह परामर्शा, परामर्शा को क्या बनाता है? परामर्शा सलाह। ठीक है, तनख्वाह बिल, मुशाहरा बिल दोनों एक ही है। वेतन बिल और वेतन विपत्र, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। मुम्तहिन बोर्ड, मुम्तहिन बोर्ड किसको बोला जाता है? परीक्षक बोर्ड को बोला जाता है मुम्तहिन बोर्ड। रजिस्ट्रेड, रजिस्टर को क्या बोला जाता है? वही पुस्त वही, रजिस्टर को बोला जाता है रजिस्टर। नकदी रजिस्टर, नकद वही मतलब रोक। ठीक है, रोक्ड वही दोनों एक ही चीज़ है। रजिस्टर पुस्त वही और रोक्ड वही।
लाग बुक काम बही, लाग बुक काम बही मतलब कर्म, ठीक है, कर्म पुस्त को बोला जाता है लाग बुक, ठीक है, लाग बुक काम बही मतलब ये देहाती इलाके के अंदर इस तरह के इस्तेमालात होते हैं। खत्ते अफलास, खत्ते अफलास इसको बोलते हैं जो गरीबी, जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब कमाने के एतबार से कमज़ोर हो, उसको बोला जाता है गरीबी रेखा। खत्ते अफलास इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है। हिंदी के अंदर अगर आप इसकी तशरीह करेंगे, अगर आप इसकी वजाहत करेंगे तो यानी हो जाएगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर कमाने के एतबार से, यानी बहुत ज़्यादा, इसको हिंदी में बोला जाता है गरीबी रेखा से, क्या है, गरीबी रेखा के अंदर ये आता है, उसको ये बोला जाता है। उसके बाद इंदिरा रहाइश, इंदिरा रहाइश को क्या बोला जाता है, इंदिरा रहाइश को इंदिरा आवास, ठीक है, इंदिरा रहाइश को बोला जाता है, इंदिरा आवास को बोला जाता है इंदिरा रहाइश, ये हिंदी के अंदर इस्तेमाल होता है। तो नाजरीन ये 35 वर्ड जो मैंने आपके सामने रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड सब है जो मैं आपके लिए चुन चुन कर लाया हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है आप इस मेहनत को ज़ाय न करने दें, आप इसको देखें और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें इंशाअल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।